वेलकम टू AR एजुकेशन गाइस। और पैट 2023 के लिए ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो बिना किसी लाग लपेट के शुरू करते हैं। हमारा ये टॉपिक जैन तथा बौद्ध धर्म। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल रहता है और लोहे की खोज हो चुकी होती है, जिसके कारण घने जंगलों को काटना आसान हो गया और कृषि क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिसके कारण समृद्धि होती है। और जैसा कि आप विकास क्रम को समझते होंगे कि ग्राम होता है, ग्राम से कस्बे बनते हैं, कस्बे से नगर और नगरों से महानगर बनते हैं। इसी तरह उस समय महाजनपदों का विकास होता है और इसमें 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे प्रमुख मगध था। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अशमक हुआ करता था, जिसकी राजधानी पोटली थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरब्रेज थी, जिसे बाद में पाटलिपुत्र से रिप्लेस कर दिया गया। ये महाजनपद आपके सिलेबस का भाग नहीं है, पर मैंने इसलिए बताया ताकि आप पुरानी चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बहुत से धर्मों का आविर्भाव हुआ, जिसमें जैन तथा बौद्ध धर्म प्रमुख हैं। अब ये कैसे हुआ, जैन धर्म कितना पुराना है, उन सब में चर्चा नहीं करेंगे। इसमें PhD नहीं करनी है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जैन धर्म से। जैन, जो कि जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने वाणी, काया और मन को जीत लिया हो। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ के बारे में बात करेंगे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह ऋषभ है। जैनों के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है। इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्पफण है। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए, जिनमें पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह अर्थात धन संचय न करना, और चौथा अस्तेय यानी चोरी न करना। पार्श्वनाथ ने ऊपर और नीचे के कपड़ों को छोड़कर शेष कपड़ों को त्यागने के लिए कहा। इसके बाद 24वें तीर्थंकर होते हैं महावीर। महावीर का जन्म आज से 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था तथा इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अड़ोज्जा था। इनके दामाद का नाम जामाले था, जो इनका प्रथम शिष्य भी था। इन्होंने पार्श्वनाथ के दिए गए 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति की। कैवल्य अर्थात ज्ञान। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति ऋजपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुई। जैन धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। इसमें कर्म फल का सिद्धांत भी दिया गया है, जिसके अनुसार मनुष्य अपने कर्म फलों के अनुसार विभिन्न वर्णों को प्राप्त होता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि को वर्जित किया गया है, क्योंकि इसमें हिंसा होती है। जैन धर्म के 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ वास्तविक ज्ञान से है। सम्यक ज्ञान का अर्थ सत्य में विश्वास से है और सम्यक आचरण का अर्थ सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख और दुख में समान भावना को रखने से है। जैन धर्म के दर्शनों में अनेकांतवाद, स्यादवाद तथा नवावाद हैं। जैन धर्म में 2 प्रथाओं का उल्लेख है: संलेखना और संथारा। संलेखना में
उपवास के द्वारा प्राण त्याग दिए जाते हैं और संथारा में जब व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह अन्न जल का त्याग करके एकांत में मौन धारण करके प्राण त्याग देता है। आइए अब जानते हैं जैन साहित्य के बारे में। आरंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है तथा उसके पश्चात प्राकृत में। जैन साहित्यों को आगम कहा गया है, जिसे श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा संकलित किया गया है। कुछ जैन साहित्यों के नाम आचरांग सूत्र, जिसमें जैन भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं, भगवती सूत्र, जिसमें महावीर का जीवन दिया गया है, न्याय धम्म कहा सूत्र, इसमें महावीर की शिक्षाएं दी गई हैं, और कल्प सूत्र, जिसे भद्रबाहु ने लिखा है। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ और उनके समकालीन कई राजा जैसे उदयन, चंडप्रद्योत, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये सभी जैन धर्म अनुयायी थे। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली थी। आइए अब जानते हैं जैन संगीतियों के विषय में। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र द्वारा की गई और इसका परिणाम यह हुआ कि बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संकलन किया गया। साथ ही यहीं से जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर जो मानते थे कि कपड़े के साथ मोक्ष संभव है, स्त्रियों को भी मोक्ष संभव है और कैवल्य के बाद भोजन जरूरी है। दिगंबर मानते थे कि कपड़े के साथ मोक्ष संभव नहीं, स्त्रियों को मोक्ष संभव नहीं और कैवल्य के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं। कुल मिलाकर श्वेतांबर उदार प्रवृत्ति और दिगंबर कट्टरपंथी हैं। जैन धर्म की दूसरी संगीति गुजरात में हुई। उससे पहले जो पहली संगीति का काल है वो है 322 ईसा पूर्व और दूसरी संगीति का काल है 513 ईस्वी। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रमण ने की और इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। अंग जैन साहित्य हैं। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी को मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के निर्वाण का संबंध झारखंड के सम्मेद पर्वत से है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री चामुंडराय द्वारा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक बाहुबली जिन की मूर्ति का निर्माण कराया गया, जिसे गोमतेश्वर के नाम से जानते हैं। यहाँ हर 12 वर्ष बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है। आइए बढ़ते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है जागृत या प्रकाशमान। महात्मा बुद्ध के जन्म का स्थल लुम्बिनी है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी और इन्होंने इनको पाला पोसा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनके घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चाण था। बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं को कुछ प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है, जैसे कि कमल से जन्म, घोड़े से गृह त्याग, पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष से ज्ञान प्राप्ति और पद चिन्हों से निर्वाण तथा स्तूप से महापरिनिर्वाण को। इन्होंने
सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद ये अपने गुरु से मिले। इनके आरंभिक गुरु आचार्य अलार कलाम तथा रुद्रक रामपुत्र थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी और प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। ज्ञान प्राप्ति के 29वें वर्ष में वे श्रावस्ती गए, जहाँ वो अंगुलीमाल वाला किस्सा हुआ, और श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए हैं। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। बुद्ध का 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ और उसके बाद इनके अवशेषों को 8 जगह भेजा गया, जिनमें मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और वेथाद्वीप हैं। और इन 8 जगह स्तूपों का निर्माण किया गया है। स्तूप एक इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें इस अंडाकार भाग को अंड कहते हैं, ऊपर हर्मिका होती है जहां अवशेष रखे जाते हैं, और ये बाहर की इसे रेलिंग या वेदिका कहते हैं। ठीक है। और ये जिस चबूतरे पे बना होता है उसे मेद कहते हैं। 2 शब्द और हैं, चैत्य और विहार। चैत्य अर्थात मंदिर जिसमें स्तूप समाहित होता है, और विहार चैत्य के पास भिक्षुओं के रहने की जगह होती है। बौद्ध धर्म के उपदेश पाली भाषा में हैं। बुद्ध द्वारा वर्ण व्यवस्था की जन्माधारित होने का विरोध किया। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, जिसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी को मध्यम मार्ग कहा गया है। इसमें 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। कौन कौन से वो जानना ज़रूरी नहीं है, उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान वगैरह हैं। मतलब अगर सामने सम्यक लिखा आ जाए तो समझ जाइए अष्टांगिक मार्ग से रिलेटेड है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के दर्शन की। अनीश्वरवाद, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। शून्यवाद, जिसमें सभी पदार्थ या वस्तुएं सत्ताहीन हैं। तीसरा अनात्मवाद, जिसमें आत्मबल पर जोर दिया गया है। और चौथा है क्षणिकवाद, जिसमें कहा गया है कि कुछ भी संसार में स्थिर नहीं है। आगे संघ में प्रवेश, इसे उपसंपदा कहा गया है। उसके बाद श्रमण कहा जाता था व्यक्ति को, और उसके बाद 10 साल बाद उसे भिक्षु कहा जाता था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों में 2 तरह के लोग थे, भिक्षु और उपासक। उपासक गृहस्थ हुआ करते थे। बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन वैशाख पूर्णिमा का है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, उनका महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ। पावरन एक समारोह हुआ करता था जब बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु के समय मठों में प्रवास करते थे, तो उस समय उनके द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति के लिए। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। ये 4 हुई हैं, जिसमें से पहली अजातशत्रु के समय हुई और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई। ये 483 ईसा पूर्व हुई।
और इसका परिणाम ये हुआ कि बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व लगभग 100 साल बाद कालाशोक के समय हुई और इसकी अध्यक्षता शुभकामी ने की और इसका परिणाम था बौद्ध संघ का विभाजन स्थविर और महासंघिक में। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति 250 ईसा पूर्व अशोक के समय हुआ और इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्तिस द्वारा की गई। इसमें अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति कनिष्क के समय हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र रहे और ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। वसुमित्र अध्यक्ष। ये संगति कुंडलवल कश्मीर में हुई और इसका परिणाम था बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजन। हीनयान जिसमें स्थविर थे और महायान जिसमें महासंघिक थे। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष के तौर पर देखा गया है, जबकि महायान में देवता। हीनयान में प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया और महायान में बुद्ध की मूर्तियों का। भविष्य के बुद्ध मैत्रेय हैं। आगे बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक हैं, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में धर्मोपदेश दिए गए हैं। इसकी रचना आनंद ने की है। विनय पिटक में भिक्षुओं संबंधी नियम दिए गए हैं। इसकी रचना उपाले ने की है। और अभिधम्म पिटक, इसमें उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसका संकलन मोगलपुत्तिस ने किया है। मिलिंद पन्हो, जिसमें यूनानी शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। अन्य बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश और जातक कथाएं हैं। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो इसमें बस इतना ही है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।